पाँव पड़ते हो। क्या कैसी है अम्मी, क्या कह रही हैं आप? शादी के लिए मान। अम्मी ठीक कह रही हैं। वो मेरी माँ ने मुझे ये 10,000 दिए थे। कह रही थी कि नाश्ते में कुछ अच्छा मंगवा कर खा लेना, जो आमतौर पर यहाँ से मिलता नहीं है। पहले जाकर बहन को तो मनाओ, उसे यकीन दिलाओ कि बड़ा भाई और भाभी माँ बाप की जगह होते हैं। हाँ अली, हम सब तैयार हैं और बस निकल ही रहे हैं। पहले तो तुम्हारे अब्बू तैयार नहीं थे जाने के लिए, लेकिन अब भी वो जा रहे हैं हमारे साथ। हाँ हाँ, तुम्हारी फुप्पो जान भी तैयार हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। बेटा क्यों टेंशन ले रहे हो, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे ना। हाँ आलिया भी तैयार हो गई है। अच्छा मिलते हैं वहाँ पे, देर हो रही है, बस हमें निकलना है। ओके अल्लाह हाफिज। चलें भाई जल्दी करें, देर हो रही है, चलो। माशाल्लाह, कितनी हसीन लग रही है मेरी बेटी। अरे वाह, रस्म वाले दिन इतनी प्यारी लग रही है, तो जब दुल्हन बनेगी तब तो और ज्यादा प्यारी लगेगी। अम्मी वो बुआ का फोन आया था, किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। वो कह रही थी कि आज सिर्फ लड़का उनके साथ आएगा, निकाह वाले दिन बाकी लोग शरीक होंगे। ठीक है। अच्छा फिरोजा, तुम और कमाल ना मेहमानों को रिसीव कर लेना, मैं मीरब को लेके बाद में आ जाऊंगी। जी मुझे लगता है वो लोग आ गए, मैं उनको देखती हूँ, आप मीरब को लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वक्त पे पहुंच गए कमाल मियाँ। आइए भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। कोई और नहीं आया? नहीं बस हम ही आए। आइए जी जी। आइए फिरोजा। आइए जी। थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसे हो फिरोजा? हाँ ठीक ठाक। लड़के को भी अंदर ही बुला लीजिए। लड़का वही साहब, बस ये तो हमारी मीरब को अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल हाउस। काफी ट्रेडिशनल है और थोड़ा गरीब सा भी है। इनफैक्ट जब मैं बरसों पहले कनाडा गया था तब ऐसे ही घर होते थे, लेकिन थोड़े से अच्छे। आप आइए ना प्लीज। हाँ श्योर। आपने तो बोला था लड़का 30-35 साल का, ये तो 50-55 का लग रहा है। दे फिर। उम्र में क्या रखा है, दौलत दी और इतने महंगे गिफ्ट लेकर आए तुम्हारे लिए। अच्छा चलो बैठो तो सही। wait up, meet my wife Firoza. Firoza? Gemstone. Such a beautiful name. Thank you तो कह दो। थैंक यू। बुआ? दीदी गिले। ये क्या है? फिरोजा भाभी, ये आपके लिए एक सोने का सेट है। आप बुआ ये कमाल मियाँ, दिस इज फॉर यू। इट्स अ रिस्ट वॉच। थैंक यू। थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। वही साहब, आप कनाडा में कहाँ? जी वैंकूवर में मेरा रेजिडेंशियल प्लाजा है, एक रिजॉर्ट है, एक होटल है, इनफैक्ट एक आइसक्रीम की चेन है ऑल ओवर कनाडा में। आप आइएगा जरूर, बहुत मजा आएगा। हम तो खुद यहाँ एक पल नहीं रहना चाहते। सही कह रहे हैं आप।
वो वाकई एक अलग दुनिया है। इट वॉज अ कंप्लीट चेंज वर्ल्ड। सही कह रहे हैं। बस आपकी मेहरबानी होगी तो हम भी साथ चले जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, व्हाई नॉट। अरे जरूर लेके जाएंगे भाई। चाय वगैरह? हाँ हाँ सब रेडी है, मैं अभी ला रही हूँ। अम्मी और उसको मीरब को। हाँ हाँ वो बुला रही। कमाल के हंसने बोलने की आवाजें आ रही हैं। लगता है उसे लड़का पसंद आ गया। बेटा, खुशकिस्मती ने दस्तक दी है हमारे दरवाजे पर। खुशदिली से इस्तकबाल करना चाहिए। चलो। भाई साहब, इस प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा? नो टाइम, बस शादी होते ही मैं आप फैमिली के सारे पासपोर्ट लेके एम्बेसी जाऊंगा और हाथ के हाथ वीजा लगवा लूँ। सिंपल। बस इतना आसान है? हाँ। वाओ, लुक्स डिलीशियस। जी जी, मैं बेकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। ये पेस्ट्री, केक, शामी कबाब और ये समोसे सब मैंने बनाया है। मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपको तो बहुत कुछ पकाना आता है। तो क्यों ना कनाडा में पाकिस्तानी डिशेस के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला जाए आपके लिए? हाँ, अम्मी आ गई। भाई साहब, मेरी बहन और मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वाओ, ब्यूटीफुल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आप अकेले ही आए हैं? वो लड़का, मेरा मतलब है आपका बेटा या भाई, वो नहीं आए? अम्मी, यही वही साहब है जिनके लिए हीरब के रिश्ते की हाँ की है मैंने। जी जी। बुआ, अरे सबाहत बेगम, उम्र पे क्या जाना, असासा देखो असासा। जी जी अम्मी, वो ठीक कह रही हैं। मीरा, तुम अंदर जाओ। सुना नहीं है मीरा, मैं क्या कह रही हूँ? उठो, अंदर जाओ। अम्मी, अम्मी, रिश्ते की हाँ हो गई है, आप तमाशा मत बनाइए। किसने किया हाँ? और भाड़ में गई ऐसी हाँ। मीरा, उठो, तुम अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी। जिस चादर को मेरे कदमों में रखकर मुझे राजी किया था, उसी चादर को मेरा कफन बनाकर मुझे रुखसत करना होगा। मेरे बहू और बेटे के रोशन मुस्तकबिल के लिए। बकवास बंद करो। बुआ, निकल जाओ मेरे घर से, इनको भी साथ ले जाओ। सबाहत, 1 मिनट से पहले यहाँ से निकल जाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। घर बुला के जलील कर रही हो। क्या समझा है तुमने? बेटी को बेच नहीं रही हूँ मैं। अम्मी, मेहमानों का लिहाज तो कर लें।
कमाल, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप ठहरिए, हम मम्मी को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या समझ के तुम ये रिश्ता लेकर आई? यही कहा था ना तुमसे कि किसी नेक शरीफ बाइज्जत लड़के से रिश्ता जोड़ना है। ये जो ढूंढा तुमने, ले रहा इसको साथ और 1 मिनट से पहले मेरे घर से निकल जाओ। आइए वही साहब, आइए हम कहीं और रिश्ता देखेंगे। मुंह उठा के आ जाती है रिश्ते लेने के लिए, निकलो यहाँ से। चलें, आइए वही साहब। अब और ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कमाल साहब, इस तरह जाओ रहे तुम कनाडा? नहीं, वो शर्म नहीं आती है? आइए, आप रुकिए तो सही, हम अम्मी को समझो। पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि को ये इज्जतदार लोगों का देखो, बड़ी बेइज्जती की इन लोगों ने हमारी। इज्जतदार बनते हैं। अम्मी, क्या तरीका था ये बात करने का? क्या समझते हैं अपने आप को? हैं बैठ के को बताऊंगी, चीख चीख के बताऊंगी तुम्हारी असलियत का, और सब कुछ बोलूंगी, कोई बात नहीं छोड़ूंगी तुम लोग की। जब ये How dare you to behave like this? आइए भाई साहब। आज भी कमाल है, बिना वजह यहाँ बेइज्जती कराने के लिए ले आई। कमाल, बेटे हो तुम मेरे, इसलिए बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हारे वीजे की खातिर बेटी नहीं कुर्बान कर सकती। क्या खाक लिहाज किया है? जलील करके उसको यहां से निकाल दिया। मैं भी बता रहा हूं, इसका निकाह वहीद से ही होगा। बस कर दो कमाल, तुम्हारी माँ है ही बहुत नाशुक्री। एक शरीफ इंसान को यहाँ से जलील करके निकाला इसने। हाँ तो क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी इतनी प्यारी बेटी का उस बुढ़े के साथ निकाह कर दूं, सिर्फ पैसों के लालच में? इतनी लालची और खुदगर्ज नहीं हूं मैं, समझे? अरे मिली भगत है इनकी। पहले तो ये मान गई थी निकाह के लिए, इन दोनों ने आपस में कोई चाल चली और फिर इनकार कर दिया उसके मुंह पे। अरे लानत भेजो इन पे, दोनों ही माँ बेटी अब एक नंबर की ड्रामेबाज है। आप दोनों मर गई मेरे लिए आज से। तो तुम भी मर गए आज से मेरे लिए। और निकलो यहाँ से, भी तो लोग निकल जाए यहाँ से, मेरे घर से। क्या निकलो निकलो निकलो, हर वक्त एक ही रट लगा कर रखती है, मेरे घर से निकलो, मेरे घर से निकलो। भाभी ये कहाँ ले आए हैं आप? मुझे नहीं पता। अली ने कहाँ भेज दिया भाई? अम्मी, क्या अली हमें कैसी फैमिली में लेके आ गया है? मामा अब आ गए हैं तो चलते हैं। मेरा तो सर चक्कर आ रहा है। ये आशिक साहब कहाँ रह गए? वो गाड़ी में आते ही होंगे। भाभी ये है अली की पसंद। क्या करें उल्फत, वापस चले? कोई कहीं नहीं जाएगा। कमाल, ये कौन लोग आ रहे हैं? सबाहत, आप अली की फैमिली? अली ये क्या किया आप? भाभी, आप इन्हें पहले से जानती थी? देख रही हो मुसरत? अब्बू, ये सब क्या है? मामू जान, मुमानी जान, आप लोग अगर एक दूसरे को जानते हैं तो कम से कम आपस में ही बता देते ये बात, नहीं? बेटे, बात ये है कि नायला को भी कुछ पता नहीं। ये चंद लम्हों की मुलाकात थी एक हॉस्पिटल में इनके साथ, लेकिन मैं पहले से जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त इस घर में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब जानता हूँ मैं। मेरे बेटे मत रो, आंसू पहुँच तो में। उस रात मैं सब कुछ फोन पे सुन चुका था, मुझे पता है क्या हो रहा है। भाई सब कुछ हम बाहर जो देखा है और जो सुना है अंदर आके, उसके बाद भी? हाँ, उसके बाद भी।
तमाम बातों का पता चल जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा। जरा बैठिए इत्मीनान से। सबात, मैं आपसे और आपकी बेटी से मिलकर हॉस्पिटल में बहुत खुश हुई थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आशिक साहब आप लोगों को पहले से जानते हैं। अब समझ में आया कि बार बार मुझसे ये क्यों पूछते थे कि वो हॉस्पिटल वाली लड़की अगर तुम्हारी बहू बन जाए तो कैसा रहेगा। देखिए, मैं कसम खा सकती हूँ इस बात की, मैं उस दिन से पहले आपके शौहर से कभी नहीं मिली थी। और ये मीरब को कैसे जानते हैं मुझे ये भी मालूम नहीं है। मुझे तो लगता है आपके बहू और बेटे बिल्कुल सच कह रहे हैं। क्यों अदनान? एब्सोल्युटली। For God's sake, आप लोग मुसलसल इल्जाम तराशी किए जा रहे। नाना जान कह तो रहे कि थोड़ी देर इंतजार करें। तो मैं तब घर जाके सीधा कहूंगी मैं। अली, अली, तुम यहाँ क्या पहले आ चुके हो? जी अम्मी। कमाल भाई रुकिए। सवालों के जवाब तो लेते जाएं। सारे सवालों के जवाब अली को यहाँ देखकर मिल चुके हैं। प्लीज कमाल भाई रुकिए। अली, तुम्हारे अब्बू इन लोगों को पहले से कैसे जानते हैं? जी अम्मी, मैं अब्बू को पहले ही बता चुका हूं कि मीरब से मेरी जिंदगी शुरू होती है और उसी पे खत्म। अली, अगर तुम कुछ देर पहले आ जाते तो देखते। वो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मीरब को किसने बदनाम किया, और ना ही मुझे किसी की गवाही की जरूरत है और ना ही किसी की इजाजत की परवाह। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी में उसका साथ चाहिए। मेरे ख्याल में इतना काफी है आप लोगों के लिए। हम तो यहाँ मीरब को अपने घर की इज्जत बनाने आए, लेकिन इस वक्त फैसले का हक सिर्फ मीरब के पास है। हाँ बेटा, बोलो। मीरब, बहुत अफसोस है मुझे। मीरब ने मुझे इस रिश्ता के आने से पहले भी एक दफा अली के बारे में बताया होता तो मैं 100 बार हाँ कहती। लेकिन फैसला मीरब के हाथ में ही है। मीरब, बोलो बेटा, बताओ। जल्दी से हाँ कह दे मेरा बाजी, आप दोनों का कपल बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं अली से अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ बेटा, अगर बात करनी है तो फिर कर लें जाके आप अकेले में। आपने मांगा भी तो क्या मांगा मुझसे?
मैंने पहले ही सोच रखा था आपको देने के लिए। अली, लेकिन पता है मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप इतनी कमजोर कैसे हो गई, ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया? हमारी मोहब्बत की निशानी को आपने खुद ही खुद से जुदा कर दिया। मेरे पैरों में अम्मी की चादर थी और हाथों की उंगलियों में आपके दिए हुए मोहब्बत के निशाने। मुझे दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना था ली। आप बताएं, मेरा इंतखाब गलत था या सही? बिल्कुल सही था। एक बेटी के लिए उसकी माँ की चादर से ज्यादा और कुछ नहीं अजीज होता उसे। और मुझे फख्र है आपके इंतखाब पर। लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखिए कि जो कुछ भी हो उसमें समझने की बात तो यह है ना कि ना आप कुछ कर सकती ना मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक साथ इसको सामना करना होगा। और जो भी शराइत हैं वो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, मुझे मंजूर है। समझ रही ना? तौबा 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 तौबा, तुम्हारी माँ बहन का इतना दिमाग चलता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक साथ दो दो रिश्ते बुलाकर तुम्हें जलील कर दिया। तुम्हें इस जलालत का ऐसा बदला लूंगा ना, ये दोनों हमेशा याद बस बस, हमेशा ख्याली धमकियों से ना अपनी झेम मिटा लिया करो। खेलने वाले क्या कमाल खेल गए। अब बताओ, वो वीडियो सच्ची थी या झूठी? बात कहां से कहां तक पहुंच गई और हम ख्याली पुलाव ही बनाते रहे। इस बार ख्याली धमकियां नहीं दूंगा, सच में ऐसी चाल चलूंगा कि सारी बाजी हमारे हक में आ जाए। याद रखेंगे सब। एक बार ये शादी तो हो लेने दो तुम, देखना। अरे आप यहाँ? हाँ, मैं बस तुम मुझे नीचे नहीं मिली तो ढूंढती ढूंढती इधर तक आ गई। वो माजरत चाहती हूँ, आपके आने की उम्मीद ही नहीं थी तो कोई तैयारी नहीं थी। खाली चाय देना तो अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ चीज़ें लेने जा रही थी। सबाहत, तुम्हें एक बात बताऊं मैं, जिंदगी में अगर किसी के पीछे आंख बंद कर चली हूं ना मैं, तो वो आशिक साहब हैं। आज जो मेरी बेटी ने और उल्फत ने बातें की हैं ना, वो दरअसल सिचुएशन के मुताबिक थी। जी जी, मैं समझ सकती हूँ, बल्कि मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अली इससे पहले सिर्फ एक बार मेरी तबीयत की खराबी का पूछने के लिए आया था और उसके आने को जो रंग दिया और जिस तरह से मेरी बहू ने उछाला है, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैं आपके मियाँ से भी पहले नहीं मिली, आप में से किसी से भी पहले नहीं मिली। मैं नहीं जानती थी आपके आने से पहले कि आप लोग अली के वालिदैन हैं। मैं समझ सकती हूँ, और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि मेरा बेटा अपने जीवन साथी को कभी भी गलत मुंतखब नहीं करेगा। ये मोहल्ले वाले और आसपास के लोग जो भी कह रहे हैं, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है, सिवाय अपने बेटे और अपने शौहर के। अगर तुम्हें किसी बात से दुख पहुंचा है ना, तो मैं उसके लिए अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। पता है, जब भी अली से मुलाकात होती थी ना, और जब भी अली का ख्याल आता था, मुझे हमेशा ये लगता था कि उसकी तरबियत यकीनन आप जैसी किसी माँ ने की है। अच्छा, बच्चों ने फैसला कर लिया होगा, तो हम चलते हैं और चाय बाद में पियेंगे। पहले वहाँ चलते हैं, आजा। आई।
मीरब, सब आपके फैसले के मुंतजर है। मेरा आपका फैसला तो तकदीर जो है वो सुना चुकी है। हाँ, वो क्या कहते हैं कि जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों, क्यों जी? बोलो मीरब, अली तो अपना फैसला सुना चुका है, अब हम तुम्हारे फैसले के मुंतजर हैं। बोले मीरब बाजी, या फिर मैं फैसला सुनाऊं? तुम सुना दो। तो मेरी प्यारी मीरब बाजी का फैसला ये है कि उन्हें मेरी मीरब मामी बनने पर कोई एतराज नहीं है। क्यों? ठीक फैसला सुनाया ना? वाह भाई, फिर तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबाहत बेगम, आपको सबसे ज्यादा मुबारकबाद। जी, जीती रहो। मुबारक हो अली बेटा, और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी इकलौते भतीजे की खुशी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मुबारक मुबारक मुबारक। अदनान बेटा, जाओ जाकर मिठाई ले आओ और सबका मुंह मीठा कराओ। एक मिनट, सबाहत बेगम, आपका बेटा और बहू कहाँ है? जी, वो बस यहीं होंगे। आइए नायला बेगम। अंकल, आंटी, आप लोग? देखो बेटा, मैं अली का बाप नहीं बल्कि मीरब और तुम्हारा बुजुर्ग बनकर आया हूँ। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी चल रहा है ना इस वक्त, उसको निकाल दो। आओ, अपनी बहन के सर पर हाथ रखो बेटा। अंकल, अंकल आप आए हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। लेकिन यकीन जानिए, मीरब ने कभी भी इसे अपना बड़ा भाई नहीं माना। हमेशा तौहीन किया है, सबके सामने और अकेले में भी। नहीं, वो तौहीन नहीं थी, छोटी बहन का गुस्सा था। और भाइयों को भी ना कभी अपनी बहनों के किरदार पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। जी, आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी गलती है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए मुझे। माफी चाहता हूँ। मैंने तो हमेशा समझाया इनको, लेकिन ये समझते ही नहीं है। अक्ल मोटी है ना, जल्दी से गुस्सा कर जाते हैं। चलो मिट्टी डालो यार, जो कुछ भी हो गया। आओ, बड़ा भाई बनकर अपनी बहन के सर पर हाथ रखो। जी, आप लोग चलें, हम आते। अच्छा, आ जाए। हाय। कुदरत भी हमारा साथ दे रही। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये हमारे हाथ में है। ऐसे होने देते हैं। सही कह रहे हो तुम। हमें इन सब से दूर रहकर कुछ हासिल नहीं होगा। हमें इन सब के बीच में रहना होगा। चलो, चाय बाद में लेके बैठ। चलो। सबाहत, अगर आप इजाजत दें तो रस्म शुरू करें। मेरे बाप की बेटी है, बिस्मिल्लाह कीजिए। कमाल बेटा। क्यों नहीं आंटी, बिस्मिल्लाह करें। अली बेटा, रस्म शुरू करें।
आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अली बेटा, आपको भी मुबारक हो। अच्छा, अब आप लोग खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे? हाँ हाँ, खाना तैयार है। नहीं, हम खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। अलबत्ता शादी की तारीख लिए बगैर जाएंगे भी नहीं। वो तो जैसे आपकी मर्जी, लेकिन खाना बिल्कुल तैयार है। सिर्फ 2 मिनट दीजिए, हम खाना लगाते हैं। आओ फिर साथी। जी जी। किस कदर रोशन रहा था आज। ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से चांदनी की बारिश होने लगी। कितने चालाक हैं हम, सबके बीच से उठाकर आप मुझे यहाँ ले आए। हाँ, सबको ये जो बताना था कि आप सिर्फ मेरी हो। तो नसीब की बात है ना, ना किसको पता किसी दिन मैं कैनेडियन एम्बेसी की लाइन में लगी होती पासपोर्ट को जमा करवाने। ये तो अच्छा कि आपने मुझे पहले नहीं बताया, वरना वहीद साहब जो होते ना, वो आज ऊपर का वीज़ा लगवा रहे। तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारे रास्ते से कांटे इस तरह हट जाएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना हो ना, तो ये कांटे रास्ते से खुद ही हटाने पड़ते। आप खुश हैं? आज पहली बार मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आ रहा है। आप अपने कौल और वादे कितने पक्के होंगे मुझे अंदाजा नहीं था। वक्त के साथ साथ ये यकीन और पुख्ता होता जाए। चलें? आई। मीरब आते ही इस घर से हमें बाहर निकाल देगी। कैसी बातें कर रही हैं पप्पू? ये मेरे बाप का घर है। बात सुने, तो घर के कागजात है ना, वो अपने नाम करवाने वाला हूं मैं।